बिहार में चुनाव परिणाम 14 तारीख को आने वाले हैं। इस चुनाव में किसी भी तरह जीत हासिल करने के इसके लिए बीजेपी बहुत गंभीर से काम कर रही है। काफी समय से बीजेपी बिहार में किसी भी तरह जीत हासिल करने के लिए अत्यधिक सक्रिय और गंभीर होकर काम कर रही है। बगलगाम घटने से हम ये देख सकते हैं। इस साल के अप्रैल महीने की 22 तारीख को बगलगाम में आतंकवादी हमले में निर्दोष लोग कई पर्यटक मारे गए। उस घटना के बाद मोदी कैश में नहीं गए, मोदी सीधे बिहार चले गए। बिहार जाकर चुनाव प्रचार में वहां की समस्याओं पर बात करने के बजाय उन्होंने कहा, हम बगलगाम हमले का बदला लेंगे। लोगों ने तब सवाल उठाया, क्या बिहार चुनाव जीतने के लिए ही बगलगाम हमला जानबूझकर करवाया गया था? अभी नवंबर है, 6 महीने से बीजेपी यही काम कर रही है। किसी भी तरह बीजेपी को वहां जीतना है, इसलिए कोई ना कोई मैं एक योजना शुरू कर रहा हूँ, इसकी आधारशिला रख रहा हूँ जैसे बात करके मोदी अक्सर बिहार जाते रखते हैं। इन सबके बावजूद नीतीश कुमार ही बिहार मुख्यमंत्री है। बीजेपी गठबंधन की ही पार्टी सरकार चला रही है, लेकिन नीतीश कुमार से मोदी ने बहुत ज्यादा प्रयास किया है। कारण यही है कि मोदी को लगता है कि अगर बीजेपी में हार गए तो उनकी प्रधानमंत्री पद खाली हो जाएगी। इसलिए अब तक मोदी ही बिहार में जीत हासिल करने के लिए सबसे ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं। बिहार हमेशा हिंदी भाषी राज्यों में एक अग्रणी राज्य रहा है। इतिहास भी यह बताता है कि बिहार कई मामलों में दूसरों से पहले सोचता है। बिहार के लोग अन्य हिंदी भाषी राज्यों के लिए हमेशा अग्रदूत रहे हैं। ये बात बुद्ध समय से लेकर पिछले 2-2.5 साल के इतिहास से साबित होती है। भारत में इमरजेंसी के दौरान इमरजेंसी नहीं होनी चाहिए, यह लोकतंत्र के लिए आवाज बिहार से ही उठी थी। अब भी वही बिहार से ही वोट चोरी जैसे मुद्दे उठे रहे हैं। बीजेपी ने महाराष्ट्र और हरियाणा में वोट चुराए हैं, इस तरह की चर्चाएं सबसे ज्यादा बिहार के चुनाव मैदान में हो रहा है। उस हद तक बिहार चुनाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव बन गया है। भारत में लोकतंत्र रहेगा या फांसीवादी शासन स्थायी हो जाएगा, इसका फैसला बिहार के मैदान में होना है। इसी वजह से बीजेपी के भीतर किसी भी तरह जीतने की तीव्र इच्छा है। इन सब बातों को समझते हुए ही हम मई महीने में बिहार गए। हमने लोगों और वहां की विपक्षी पार्टियों के बीच प्रचार किया कि ईवीएम को खत्म किए बिना आप बीजेपी की योजना को यहाँ विफल नहीं कर सकते। हमने यह प्रचार किया कि बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव और 2024 चुनाव में किस तरह की धांधलियां हुई थी, क्योंकि लोगों की भावनाएं एक जैसी होती है लेकिन नतीजे कुछ और ही आते हैं। विपक्षी नेता तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जिन जिन सभाओं रैलियों में जाते हैं वहां भारी संख्या में लोग जुटते हैं। लोग सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, यह वे एकजुट होकर अपने समर्थन से दिखाते हैं। ये सब पिछले चुनावों के दौरान में देखा गया, लेकिन चुनाव का नतीजा उसके विपरीत आया। पूरी तरह से ईवीएम में धांधली हो रही है। धांधली करके ही जनता की भावनाओं के विपरीत नतीजे आए हैं। ये बात पिछले बिहार चुनाव परिणामों से साफ दिखती है। हमने ये सारी बातें वहां के लोगों और विपक्षी पार्टियों से सीधे जाकर कही। जब तक आप लोग ईवीएम चुनाव के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ेंगे, जनता के वोट के अनुसार चुनाव परिणाम कभी नहीं आएंगे। जो बीजेपी चाहेगी वही नतीजे आएंगे। यह बात हमने वहां की विपक्षी पार्टियों से भी कही। लोग इस बात से सहमत है। विपक्षी दल भी माने रहे हैं, लेकिन ईवीएम के खिलाफ विपक्षी दलों ने बड़ा आंदोलन नहीं चलाया। वोट चोरी, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, एसआईआर जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन ईवीएम पर ज्यादा डिबेट नहीं हुई। हालांकि इस चुनाव में आखिरकार नतीजे को तय करने वाले चीज ईवीएम की धांधली ही होगी। चुनाव खत्म होने के बाद भी ईवीएम से धोखाधड़ी की जा सकती है। पहले चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं। अब ये एक हफ्ते ईवीएम मशीनें उनके नियंत्रण में रहेंगी, वोटिंग मशीनें उनके काबू में है। दूसरे चरण का चुनाव कल 11 तारीख को होगा। वह खत्म होने के बाद परिणाम 14 तारीख को घोषित किया जाएगा। इस बीच वे किसी भी तरह हरफर कर सकते हैं। अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो यह साफ दिखाई देता है। उस चुनाव में जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था, बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था।
लेकिन नतीजे कैसे आए? कम सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी 74 सीटें जीत गई, जबकि ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने वाले जेडीयू यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी केवल 43 सीटें जीत पाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी कम सीटों पर सिमट गई। इससे साफ होता है कि ईवीएम में गड़बड़ी ज्यादातर उन्हीं सीटों पर हुई जहां बीजेपी चुनाव लड़ रही थी। अब भी वही होगा। इस चुनाव में भी उनका मकसद यही है कि बिहार में बीजेपी अकेली सबसे बड़ी पार्टी बनकर आए और मुख्यमंत्री भी बीजेपी से ही बने, क्योंकि अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था चुनाव के बाद नतीजे आने के बाद ही हम तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। इसी के अनुसार वहां परिणाम आएगा। ऐसा ही उन्होंने योजना बनाई है। विपक्षी दलों को ईवीएम के खिलाफ लड़ना चाहिए था, लेकिन उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी। चुनाव ईवीएम से ही हुआ है, लेकिन अब भी विपक्षी दलों के पास आखिरी मौका है। अगर वे निर्णय लेते हैं तो वे ये मुद्दा उठा सकते हैं कि परिणाम की घोषणा तभी की जाए जब ईवीएम वोटों का 100% मिलान वीवीपैट पर्चियों से कर लिया जाए। वहां चुनाव लड़ने वाले सभी विपक्ष विधायकों से 100% वीवीपैट वेरिफिकेशन की मांग की जा सकती है। अगर विपक्षी दल तेजस्वी यादव या राहुल गांधी ये निर्णय लेते हैं और वहां मौजूद महागठबंधन इसका समर्थन करता है तो यह एक बहुत बड़ी राजनीतिक समस्या में बदल सकता है। इससे फांसीवादी बीजेपी की धोखाधड़ी उजागर की जा सकती है। ये साधारण चुनाव नहीं है। बिहार का ये चुनाव भारत के भविष्य और लोकतंत्र को तय करने वाला मुख्य चुनाव है। इसलिए इस बार चुनाव परिणाम उसी अनुसार आने चाहिए जिस प्रकार लोग वोट दे रहे हैं। इसे सुनिश्चित करना जरूरी है। इसलिए केवल ईवीएम में दर्ज वोटों की गिनती करना पर्याप्त नहीं है। अगर विपक्षी दल अब यह मुद्दा उठाता है तो कि परिणाम तभी घोषित किए जाए जब वीवीपैट पर्चियों की गिनती करके ईवीएम वोटों से 100% मिलान हो जाए और दोनों मेल खाए तो निश्चित रूप से बीजेपी की योजना सफल नहीं हो पाएगी। वे निश्चित रूप से फंस जाएंगे। इसलिए बिहार की विपक्षी पार्टियों के लिए हमारी यही डिमांड है। सिचुएशन में ही इसे एक बड़े विवाद के रूप में उठाएं और लोगों के बीच ले जाएं। जब ऐसा हालत बने और लोगों का पूरा ध्यान इसमें केंद्रित हो तो अगर ये लोग धोखाधड़ी करेंगे तो फंस जाएंगे बीजेपी वाले लोग। इसलिए विपक्षी पार्टियों को इस कार्रवाई में भाग लेना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। ऐसा हम जोर देकर करते हैं।